सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब पता चला उमैया इब्न खलफ को कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, तो उमैया इब्न खलफ ने उन्हें तपती रेत के ऊपर सूरज के नीचे बिना कपड़ों के लिटाया और उनके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया और कई दिन तक उन्हें वहीं लिटाए रखा। इसके बावजूद उन्हें मारा भी जाता था, उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था और सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके। तो उमैया इब्न खलफ उनके पास आकर कहता है कि एक बार कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह झूठे हैं और हमारा दीन ही सच्चा है और इसका दीन झूठा है। अब सारे सरदार ये सुन रहे थे कि बिलाल अब क्या कहते हैं। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अहदुन अहद, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये सुनकर उमैया को इस कदर गुस्सा आया, वो उन्हें फिर से शदीद मारने लगा। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और आपने कहा कि इस गरीब पर कुछ तो तरस खाओ। तो उमैया ने कहा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अबू बकर ने कहा कि इसे मुझे बेच दो, तुम्हें भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उमैया ने जानबूझकर ज्यादा रकम बताई ताकि अबू बकर वो अदा ना कर सके, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ठीक है, शाम तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अब तुम इसे मेरे हवाले कर दो। तो उमैया ने उन्हें अबू बकर के हवाले किया और कहा कि मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और फिर लोगों को मुतवज्जे करके कहा कि ए लोगों, तुम गवाह रहना, मैंने बिलाल को आज़ाद करा लिया है। ये मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। अब मौत ही हमें जुदा कर सकती है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े ये सब देख रहे होते हैं। अब यहाँ ये ईमान नहीं लाए हुए थे। इसके बावजूद आप अबू बकर की तारीफ करते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे अबू बकर, कितने रहीम हैं आप।